कॉलोनी के पार्क में अंधेरा कुछ गहराने लगा था। बच्चे अपना खेल खत्म कर अपने घरों को जा चुके थे। इक्का दुक्का वृद्ध दंपति वहां बैठे अपना समय व्यतीत कर रहे थे, या यूं कहें कि अपने मन की व्यथा जो घर में दूसरों को बताना मुश्किल होता है, उसे आपस में कहकर मन हल्का कर रहे थे। ऐसे ही पार्क के एक बेंच पर कमल किशोर जी बैठे थे। चेहरा बता रहा था कि काफ़ी दुखी हैं। उनके चेहरे पर कई भाव आ जा रहे थे, जो शायद किसी समस्या का हल ढूंढने में लगे थे। सारी बातें उनके दिमाग में एक चलचित्र की तरह चल रही थीं। 5 वर्ष पहले जब वे सेवानिवृत्त हुए, तब उनकी धर्मपत्नी श्रीमती लक्ष्मी जी भी जीवित थीं। परिवार के सभी सदस्य खुश थे कि अब वे सभी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर आराम करेंगे या इच्छा अनुसार सामाजिक गतिविधियों में भाग ले सकेंगे। उनके एक बिटिया है जो विदेश में अपना वैवाहिक जीवन खुशी से बिता रही है। एक पुत्र, पुत्रवधू और एक प्यारा सा पोता है, जिनके साथ उनका जीवन हंसी खुशी चल रहा था। अचानक वक्त ने करवट ली। उनकी पत्नी की तबीयत खराब रहने लगी। जांच वगैरह के बाद सामने आया कि उन्हें गले का कैंसर हो गया। काफ़ी इलाज करवाया, पर ठीक ढंग से खाना पीना न होने के कारण वो कमज़ोर होती गईं और एक दिन वो सबको छोड़ स्वर्ग सिधार गईं। पत्नी के जाने के बाद कमल किशोर जी अपने को काफ़ी अकेला सा महसूस करने लगे थे। उनका पीएफ का पैसा रुपया भी पत्नी के इलाज में खर्च हो चुका था। यूँ तो सब कुछ सामान्य सा चल रहा था, पर उन्हें कुछ कुछ बदलाव सा लग रहा था। बहू जिस प्रेम से पहले नाश्ता और खाना परोसती थी, अब वह दिखाई कम पड़ता था। केवल छुट्टी वाले दिन ही जब उनका बेटा राहुल घर पर होता था, तभी उनसे ठीक व्यवहार किया जाता। पर चेहरा पढ़कर कमल किशोर जी इस बेमन से किए जा रहे व्यवहार को समझ जाते थे। कमल किशोर जी एक शांति प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। उन्होंने कभी अपने बेटे के सामने इस बदलाव को जाहिर नहीं किया। बेटा भी यही समझता था कि पापा खुश हैं, बस उन्हें माँ के ना होने का गम है। पर धीरे धीरे बहू का बर्ताव खराब होता जा रहा था। वो अब कभी कभी कुछ खरा खोटा भी सुनाने लगी। पोते को भी उनके पास आने और खेलने से भी मना कर दिया। पहले वो घर के छोटे मोटे काम कर देते थे, कुछ फल सब्जी खरीद लाते, पोते को होमवर्क कराना जैसे काम भी कर देते थे, तो उनका मन घर में लगा रहता था। वो अपने को घर का सक्रिय सदस्य समझते थे, पर अब बहू ने ये सब करने को मना कर दिया। कमल किशोर जी अपने को असहाय समझने लगे। अब उनका घर में मन लगना बंद हो गया। अब वे सुबह शाम का समय चिल्ड्रन पार्क में ही बिताते थे, बाकी समय अपने कमरे में ही रहते थे। दिन प्रतिदिन स्थिति खराब होती जा रही थी, पर कल तो हद ही हो गई। दोपहर को बहू अपना काम निपटाकर सो रही थी। उनका पोता अंश उनके पास आया और बोला, दादू दादू, बाहर कुल्फ़ी वाला आया है, प्लीज़ मुझे कुल्फ़ी खानी है, आप दिलवा दो। कमल किशोर जी बड़े खुश हुए कि आज उनके पोते ने उनसे कुछ कहा है। उन्होंने अलमारी से पैसे निकाले और अंश के साथ बाहर आए। 2 कुल्फ़ी ली, अंश और अपने लिए। दोनों कमरे में आकर खाने लगे। तभी अंश को ढूंढती हुई बहू आई। दोनों को कुल्फ़ी खाते देखकर आग बबूला हो गई। कुछ सोचा ना समझा और अंश को तमाचा जड़ दिया और डांट कर कमरे में भेज दिया। फिर कमल किशोर जी से गुस्से में बोली, पापा जी, आपको तो कम से कम सोचना था। ये गलियों में बेचने वालों की कुल्फ़ी आपने अंश को खिला दी। उसे कुछ हो गया तो आपका क्या जाएगा, और फिर इसके पैसे कहाँ से आएं? तो अब आप चोरी भी करने लगे। चोरी शब्द सुनकर तो कमल किशोर जी के पैरों से धरती ही खिसक गई। वो अपने ही घर में चोरी करेंगे? ये सोच सोचकर उनकी रुलाई फूट पड़ी। पर बहू कब चुप रहने वाली थी। बोली, जब आप ऐसा करोगे तो वो बच्चा क्या सीखेगा आपसे? अगर आपको ठीक ढंग से रहना हो तो रहो, वरना मैं सुमित से कहकर आपकी व्यवस्था वृद्धा आश्रम में करवा दूंगी। कमल किशोर जी तो जैसे आसमान से धरती पर आ गिरे। उन्हें काटो तो खून नहीं जैसी स्थिति हो गई। उन्हें वो दिन याद आ गए जब वो इस मकान को बनवाने में रात दिन एक कर दिया करते थे। ऑफिस के बाद मकान बनने की प्रक्रिया को देखना,
ठेकेदार मजदूरों को वेतन देने, सामग्री का विवरण लेना, काम की मजबूती देखना इत्यादि में कितना समय लगाते थे। आगे से आगे पैसों की व्यवस्था आदि कई काम उनके ऊपर थे। घर और सुमित की देखभाल तो उन्होंने पूरी लक्ष्मी पर ही छोड़ रखी थी। किस तरह ये मकान बनकर तैयार हुआ ये वो ही जानते थे। कल जो वज्रपात उन पर हुआ उसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रही सही कसर शाम को बेटे ने पूरी कर दी। बहू ने सुमित को पता नहीं क्या कहा होगा कि वो भी उसके सुर में सुर मिलाने लगा और बोला, पापा अनु सही कह रही है, आपको ठीक से रहना हो तो रहो, अन्यथा। कमल किशोर जी का चेहरा फक्क रह गया। उन्हें सुमित से ऐसी आशा नहीं थी। उन्होंने जैसे तैसे अपने ऊपर काबू रखा और कमरे में आकर कटे पेड़ की तरह अपने पलंग पर गिर पड़े। आंसू भी उनका साथ देने से कतराने लगे। आज सुबह से वे बड़े असमंजस की स्थिति में थे, क्या करें क्या न करें। शाम को भी वे अब तक पार्क में बैठे यही सब सोच रहे थे। अंधेरा और गहराने लगा था, शायद कमल किशोर जी के जीवन में भी। कई भाव कमल किशोर जी के चेहरे पर आए गए, पर फिर उनके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय का भाव आया और वे उठ खड़े हुए। अपने घर की तरफ बढ़ते हुए अपने कदमों की चाल उनके मन की दृढ़ता की गवाह थी। इधर सुमित को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था, क्योंकि उसने पहली बार अपने पिता से इतनी बदतमीजी से बात की थी। वह सोच रहा था कि पापा के आते ही मैं उनके पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांग लूँगा कि इधर घर पहुँचते ही कमल किशोर जी ने अपने बेटे को बुलाया। सुमित, तुम्हें तुम्हारी कंपनी की ओर से जो फ्लैट अलॉट हुआ था तुम उसमें शिफ्ट कर लो। ये मकान मेरा है, इसमें मैं ही रहूँगा। तुम लोगों को मेरे साथ नहीं रहना तो तुम लोग अपनी व्यवस्था स्वयं करो, मेरी चिंता मत करना। मैं आज भी अपनी व्यवस्था करने में सक्षम हूँ। सुमित उनके पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगने लगा और कहा, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे पता नहीं क्या हो गया था कि मैं आपसे ऐसे बदतमीजी से बात कर दिया। मुझे आपकी प्रॉपर्टी और घर का कोई लालच नहीं है, लेकिन मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं रह सकता हूँ और ना ही मैं आपको कहीं भेज सकता हूँ। प्लीज़ पापा मुझे माफ़ कर दीजिए। कमल किशोर जी अपने बेटे को ऐसे बच्चों की तरह फूट फूट कर रोते देखे तो उनके भी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने उसे उठाकर अपने गले लगा लिया। बहू भी अपने ससुर से माफ़ी मांगते हुए बोली, पिताजी अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। और पोता भी आकर कमल किशोर जी के गले लग गया और सब लोग खुशीपूर्वक रहने लगे। दोस्तों, सुमित को समय रहते अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपनी पत्नी और अपनी दोनों की गलती सुधार कर अपने बाबूजी से माफ़ी मांग ली और बाबूजी ने भी बड़ा दिल रखते हुए सुमित को माफ़ कर दिया। दोस्तों, अगर बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो माता पिता को भी बड़ा दिल रखते हुए उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। यह कहानी आपको कैसी लगी आप हमें अपनी राय कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।